डॉक्टर बड़ा प्रतिष्ठित है, वो बनिया की दुकान बड़ी प्रतिष्ठित है, समझ रहे कि नहीं है? वो मॉल बड़ा प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित समझते? तो बनिया जब प्रतिष्ठित हो सकता है, डॉक्टर जब प्रतिष्ठित हो सकता है, उसमें प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हैं? किराने की दुकान जब प्रतिष्ठित हो सकती है, नेता और अभिनेता जब प्रतिष्ठित हो सकता है, तो भगवान के अंदर प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता? मेरा भगवान तो स्वयं वो है और उसके अंदर तो प्रतिष्ठा होती है। हाँ, उसे देखते 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 हम अपने अंदर प्रतिष्ठा कर रहे हैं, ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन परमात्मा के अंदर प्रतिष्ठा हम करेंगे ऐसा हमें तो योग्य नहीं लगता। अभी हमारा व्यक्तिगत वो है, हमारा भगवान तो स्वयं प्रतिष्ठित है, और तुम क्या प्रतिष्ठा कर पाओगे? तुम्हारे अंदर खुद के अंदर प्रतिष्ठा नहीं है, तो फिर तुम कैसे प्रतिष्ठित कर सकते? नहीं, तो व्यक्ति भगवान को बना पाए, जैसे कहते हैं ना, हमने गणेश जी की प्रतिमा बनाई, हमने गणेश जी को बनाया, तो ऐसा तो भगवान तो भगवान है। तो अपन लोग किधर गए थे? डिंडोरी। आभा साहिब, क्या नाम? आभा साहिब जो स्वामी समर्थ का केंद्र चलाते ना, क्या नाम अभी? अन्ना साहिब बोले, बड़े सरल हृदय के बेचारे, कितनी देर खड़े रहे उधर, सबको सीख। तो उधर बैठे बैठे अपनी बातचीत चल रही थी, उनकी गौशाला थी, तो उनके यहाँ श्रीयंत्र रखे हुए थे, श्रीयंत्र जैसे यहाँ ये श्रीयंत्र ऐसे, तो देखे उनके अपने आजू बाजू श्रीयंत्र थे, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। तो हमने सहजता से कहा, बड़ी सहजता से कहा, हमने कहा श्रीयंत्र तमाम, जैसे हमने ये श्रीयंत्र, ये जो आप देख रहे हैं, ये स्फटिक का है, शुद्ध स्फटिक का है, 5 किलो स्फटिक का होगा, और कोई स्वर्ण का बनाता है, कोई रजत का बनाता है। तो काफ़ी देर हम लोग बैठे और चर्चा करते करते हमने कहा श्रीयंत्र का हम लोग जो घर पे रखते हैं, जो पूजन करते हैं, उद्देश्य क्या है? लक्ष्मी की प्राप्ति। श्रीयंत्र किसके लिए स्थापित करते हैं? श्री। वैसे तो श्री 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, उसमें मोक्ष लक्ष्मी भी आ जाती है, लेकिन श्रीयंत्र की स्थापना के समय उद्देश्य क्या रहता है आपका? लक्ष्मी की प्राप्ति, यही होता है ना। तो हमने कहा आप तो गौशाला वाले हैं, तो फिर गाय का जो गोमय है, गोबर नहीं क्या, गोमय, जिसके अंदर गोमय है, उसका अगर श्रीयंत्र बनाया जाए तो कितना अच्छा। नहीं समझ रहे? आप मिट्टी का बनाते हैं और सबका बनाते हैं, उसके अंदर तो स्वयं प्रतिष्ठा है। गाय माँ, जिसके अंदर 33 करोड़ या 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, और उसी को आकार दिया जाए श्रीयंत्र के रूप में, तो उन्हें ये बात हमारी बड़ी अच्छी लग गई, और उन्होंने तुरंत बुलाया अपने मित्रों को, जो भी उनके रहे होंगे। उन्होंने कहा कि अब जो श्रीयंत्र बनाए जाएंगे वो किसके होंगे? गोमय के होंगे। उसके अंदर और सारी चीजें, फिर हमने सारा साइंस बताया उन्हें, क्या क्या चीजें उसके अंदर डालनी है, क्या क्या उसके अंदर ऐड करना है, वो सारा का सारा काफ़ी देर डिस्कशन किया, बड़ा विज्ञान। और उसके अंदर से जो ऊर्जा निकलती है, जैसे कपड़े को आप मापते हैं मीटर में, कोई वस्तु को आप तौलते हैं किलोग्राम में, और कोई प्रवाही को आप लीटर में मापते हैं, उसी तरह से ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? बोबिस, है ना, बोबिस। ऊर्जा को मापने का जो पैमाना होता है कि कितने बोबिस ऊर्जा, एनर्जी जो निकल रही है वो कितने बोबिस, कपड़ा कितने मीटर, लड्डू कितने किलो, दूध कितने लीटर, ऊर्जा कितने बोबिस। तो वैसे तो हमारे देश में देखा जाए तो सारे ऋषि मुनि ऊर्जा को मापते थे, ऊर्जा को समझते थे, लेकिन पहली बार वैज्ञानिक तौर पे किसी ने प्रूफ किया हो तो वो मिस्टर बोबिस थे, उनका सरनेम था मिस्टर बोबिस। तो उन्होंने ऊर्जा को एक नया रूप दिया और उसे मापने का तरीका बताया कि भाई मिनिमम कितने बोबिस ऊर्जा व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जैसे थोड़े दिन पहले, कुछ समय पहले, जब हमने ओरा का एक क्लास लिया था, तो उसमें बताया था कि ओरा क्या होता है, प्राथमिक जानकारी से लेके और ओरा को डेवलप करना। ओरा तो समझते ना, आभा मंडल जो होता है, हम देखते हैं, जो देखो गुरु जी के पीछे जो सूर्य है ना, सूर्य का जो प्रकाश है, वास्तव में ऐसा ही है। जो संतों के पीछे, अर्जंतों के पीछे, देवताओं के पीछे जो गोल प्रकाश जैसा होता है, वो आभा मंडल होता है। आप अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन उसी को जब क्रिलियनग्राफी से, जब फोटोग्राफी से देखा जाता है तो सचमुच। और आभा मंडल जो है वो लिविंग थिंग्स का तो होता ही है, नॉन लिविंग थिंग्स का भी होता है। हमने कहा कि पत्थर का भी अपना आभा मंडल होता है,
फूल का भी अपना आभा मंडल होता है। आभा मंडल जो है चैतन्य और अचेतन्य दोनों वस्तुओं का होता है। ठीक है, तो वो आभा मंडल के विषय में बताया था कि जब व्यक्ति बीमार होने लगता है तो बीमार होने से पहले उसका आभा मंडल सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो बोले सिकुड़ने लगता है तो हम महसूस कैसे करें? अच्छा, अभी समझना, एक चीज को समझना। अभी सपोज दैट, अभी चलो जाने दो, आपकी बात क्या करें, हम अपनी बात कर लेते हैं। अभी आप हमें 2-4 गालियां दो, सुनना, लिसन केयरफुली, ये सारी चीजें आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगी। आप अगर हमें 2-4 गालियां दें, हमसे कुछ अपशब्द कहें, हमारा अपमान कहें, तो क्या होगा, हमारे शरीर में क्या होगा? आप अपने शरीर पे लागू करना, आपका शरीर सिकुड़ने लगेगा। सुन रहे हैं ना? सिकुड़ेगा कि नहीं? सिकुड़ेगा। हाँ, बाहर से उत्तेजना आएगी, क्रोध आएगा, लेकिन शरीर आपका क्या होगा? क्या होगा? संकोचन होगा। और वहीं आप मेरी प्रशंसा करने लगे अथवा कि हम आपकी प्रशंसा करने लगे तो क्या होगा? फूलेगा। जब शरीर, लेकिन अहंकारवाचक नहीं होना चाहिए। जब शरीर फूलता है, आपका उरा विस्तार को प्राप्त होता है, और शरीर का जब आकुंचन होता है, संकुचन होता है, तब आपका उरा। तो जब आप बीमार होने को होते हैं तो बीमारी से ठीक पहले, कुछ समय पहले और 6 महीने पहले भी आपका शरीर जो है वो आकुंचित होने लगता है, आपका शरीर सिकुड़ने लगता है। शरीर माने ओरा। और मृत्यु से पहले भी, व्यक्ति मृत्यु को जब प्राप्त होता है उससे पहले भी उसका शरीर सिकुड़ने लगता है। वो महसूस करता है कि जैसे उसका शरीर धीरे 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 कम हो रहा हो। वो शरीर कम नहीं होता है, वो ओरा कम होता है। तो वैज्ञानिकों ने देखा, मिस्टर बोविस ने देखा कि अपना जो ओरा है वो 2 से 3 फीट का अगर हो, सामान्य व्यक्ति की बात करते हैं, कम से कम 2 फीट का हो ओरा, अगर, समझ गए ना, 24 इंच का अगर ओरा है आपका यहां से, तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं, तन से और मन से। कम से कम 2 फीट की बात की, और अगर उससे कम, अगर 1 इंच भी हो गया, तो इसका मतलब ये आप बीमारी के शिकार होने लगे। ओरा तो जब मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त होता है तब भी रहता है। व्यक्ति जब मर जाता है ना, तो ओरा तो तब भी होता है। बोले गुरुजी, ओरा तो आत्मा का होता है। तो हमने कहा वस्तु का भी होता है, पदार्थ का भी होता है, फूल का भी अपना ओरा है, प्रत्येक वस्तु का है। व्यक्ति का भी ओरा होता है, वस्तु का भी ओरा होता है, और विचार का भी ओरा होता है। ठीक है ना? तो ये अपने बीच में ओरा की बात चली थी। तो ऐसे पूरा विज्ञान उन्हें बताया, बड़ी उन्होंने रुचि ली, बहुत देर तक। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात। बोले इतने दिनों से हम लोग संशोधन कर रहे हैं, पिछले 50 साल से ज्यादा हो गए, दादाजी पिताजी सब लोग संशोधन करते थे, ये बात कभी मेरे मस्तिष्क में नहीं आई। तो वो लकड़ी के षड्यंत्र बनाते हैं, धातु के षड्यंत्र बनाते हैं। तो हमने कहा गोमय के षड्यंत्र बनाए ना। तो अब उन्होंने तो प्रॉमिस किया था, हम 1 महीने के अंदर अंदर सबसे पहला आपको हम षड्यंत्र भेंट करेंगे। ये अच्छी शुरुआत हुई। तो उसी समय वो हमसे बोले कि देखिए योगीराज जी, आप यहाँ आए और आपने बड़ी अच्छी जानकारियां दी, बड़ी अच्छी जानकारियां दी। वृक्ष कैसे अपने से बात करें, कम्युनिकेशन आपका वृक्ष के साथ कैसा हो, वो भी हमने तरीका बताया उन्हें, बहुत तरीके बताए, और बड़े आनंद आया है, सत्संग हुआ। तो वो हमसे बोले कि गुरुजी गोमय के गणपति हमने बनाए हुए हैं। तो उन्होंने हमें गोमय के गणपति ये रहे, तो वो भेंट किए उन्होंने। ये जो गणपति रखे हुए हैं ये गोमय के हैं, पूरे के पूरे गाय के गोबर से बने हुए हैं। ठीक है, तो लाए उन्होंने, हमने तो हृदय से लगा लिया। हमने कहा देखो बात निकाली तो मिल भी गए, और वो गणपति लेके तो आज फिर हमने क्या किया, बड़े अच्छे, बहुत मस्त हैं। आज तो जरा कपड़े पहना दिए, जनेऊ पहना दिया, मुकुट पहना दिया। ठीक है ना? तो फिर इनके ऊपर हमने क्या किया, हल्दी के भी गणपति होते नहीं। तो हल्दी जब हम लोग हरिद्रा गणपति कहते हैं ना, हरिद्रा गणपति, तो हल्दी के अंदर भी, हड़द के अंदर भी गणपति का निवास माना जाता है। सुपारी के अंदर भी गणपति का निवास माना जाता है। तो घी का शुद्ध घी लिया और उसके अंदर हड़द, और उसका लेप बना के उनका लेपन किया, विलेपन किया। ठीक है ना? जैसे आप हनुमान जी को क्या चढ़ाते, उसे कहते हैं चोला। क्या चढ़ाया, उसे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाया। तो ऐसे गाय का घी लिया और उसके अंदर हड़द सुबह, और बड़ा अच्छा मस्त ऐसे धीरे धीरे कहीं उन्हें लगे नहीं, बहुत धीरे धीरे
लेपन किया और उसके बाद में फिर हमने सजा धजा के बिठा दिया। हमने कहा गणेश जी देखो देखो, और आज सब लोगों को आशीर्वाद देना, बराबर। मुकुट पहना दिया, जनेऊ पहना दिया, है ना। अच्छा ये जनेऊ समझते? अब पूछना पड़ता है जनेऊ समझते, क्योंकि 21वीं सदी में है इसलिए पूछना पड़ता है। फिर कई लोग कहेंगे गुरु जी जनेऊ माने किस चीज का नाम है? तो जनेऊ धागों से बना हुआ, एक पवित्र धागों से बना हुआ, और वो जनेऊ तो पहले लघु शंका इत्यादि के लिए जाते थे। तो सबसे ज़्यादा क्या कहना चाहिए, निगेटिविटी वहीं आती है हमें। तो वो निगेटिविटी ना आए, शरीर में अशुद्ध विचार प्रवेश ना करें, इसके लिए। अच्छा जनेऊ को फिर कहाँ चढ़ाते थे? कान पे, पक्का? और किस कान पे चढ़ाते थे? क्यों चढ़ाते थे? तो कान पे चढ़ाने से क्या होता है? शरीर अशुद्ध नहीं होता था, मन अशुद्ध नहीं होता था। बोले कैसे गुरुजी? तो कान के अंदर पूषा नाड़ी होती है, पूषा नाड़ी, और वो कान से लेके मस्तिष्क से लेके और कहाँ तक जाती है? वो पैर के अंगूठे तक। इसलिए संत लोगों को देखा होगा खड़ाऊ पहनते थे, और खड़ाऊ वो खूंटी वाली होती थी, और उससे जो नस दबती थी, कौन सी दबती थी? अंगूठे के पास प्रेशर आता था। तो ये बड़ा साइंस है और बहुत बड़ा विज्ञान है, आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पनातीत विज्ञान है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सत्य सनातन संस्कृति है हमारे जो देश की, बहुत बड़ा विज्ञान है। और जो लोग उस चीज को समझते हैं वो समझते हैं, ऐसी बात है। तो करण भाई अपना कार्यक्रम आज का, तो आप जरा, मेरे करण भाई ने बड़ा अच्छा, रुशाली बहन ने गीत लिखा और गीत की रचना की, या ऐसे कहो कि बाबा जी ने गीत लिखवाया, क्योंकि लिखा ये शब्द अहंकार वाचक हो सकता है, लेकिन लिखवाया ये माध्यम वाचक है कि गुरुजी ने गीत लिखवा लिया। और इन्होंने कहा कि भाई गुरुजी आप दिखाई नहीं देते आजकल, कहाँ रहते हो? तो गुरुजी ने कहा हम तो इधर ही है। क्या कहते थे स्वामी समर्थ जी? मी तुझा पक्का। अच्छा आप किसके पीठ के पीछे हैं? जिसकी करोड़रज्जु सीधी होगी उसके पीछे। भाई ऐसे बैठे तो फिर वो दूर हो जाती ना, फिर सीधे बैठे, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई बाबा जी हमें दर्शन दो, ठीक है ना। सब भाई एक माध्यम है। तो बहुत पहले गीत लिखा था, 10 साल 10 साल हो गए। 10 साल पहला गीत अपने कड़कड़ जी ने गाया, कड़कड़ जी ने गाया था, अजीत कड़कड़े जी ने पूना के कार्यक्रम में आए थे। और दूसरा गीत अपना सुरेश पद्मश्री सुरेश उन्होंने गाया है। तो बड़ा अच्छा गीत है, मस्त है, पिछले संडे सुरीली आवाज में है। पिछले संडे रिकॉर्डिंग किया उनके अच्छा। स्टूडियो में। चलो अच्छी बात है। 4-5 साल से हमारी इच्छा थी कोई गीत बने चर्च में तो आई। वो पूरा बना के आपने कर लिया उसमें? हाँ, तो फिर आपने उस आज गीत को सब लोग सुन के आज लॉन्चिंग हो गया। पहले लिंक गुरुजी को भेज दी हमने, सबसे पहले भेज दिया आपने? आपको भेज दी। अच्छा, पावने गया देख लेते हैं। तो उसमें फिर क्या किया जाएगा? नहीं, अभी आज सिर्फ ऑडियो सुनते हैं, फिर हमारी इच्छा है लिंक गुरुजी ग्रुप में डाले, और ग्रुप में जो नहीं है उनको हम दे देंगे फिर तो ऑडियो, आज ऑडियो का करेंगे। ऑडियो लोग आग बंद करते हैं, आग बन के हमारी इच्छा है, आग बन ध्यान के सब लोग ध्यान, वो गाना मेडिटेशन का तो ही हमारे है। उसमें होगा, है ना, तो हम देख लेते हैं। हाँ। नहीं ये नहीं, पेन ड्राइव लेके आए। अच्छा पेन ड्राइव में, हाँ। अच्छा ठीक है। गुरुजी बटन चलेगा नहीं? ऑन करेंगे तो हाँ ये करें, ठीक है। ये लगा रहता हूँ बटन आपको। आप बटन ऑन अच्छा ऐसा, कीजिए, ये पेन ड्राइव लगा देंगे। भाई करेंगे तो बाबा जी हाँ, तो निमित्त हैं। और हमारी इच्छा है बाबा जी इस गीत के माध्यम से सबको दर्शन दे, निमित्त बनाए गाने को। अच्छा एक भाई जी आए मेरे पास, भाई जी समझते हैं? भाई जी और बहन जी, ये तो यो गुजरातियों में तो सब भाई सब है। बोले मेरी बीबी को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। क्या बोले? मेरी बीबी को मेरे ऊपर, सुन रहे हो ना? अच्छा विश्वास, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं, अब उन्होंने इंग्लिश में कहा मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तो हमने कहा आप बीबी के कौन हो? बोले हम बीबी के मालिक हैं। हमने कहा आप मालिक हो इसीलिए ट्रस्ट नहीं है। बीबी के जिस दिन तुम ट्रस्टी बन जाओगी ना, उस दिन तुम्हें क्या हो जाएगा? ट्रस्ट। समझ रहे हैं ना? तो हमें अपने आप को, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपनी पत्नी का, अपने परिवार का, अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बनना है, ट्रस्टी बनना है। तो आप ट्रस्टी बन जाओगे तो सब लोग आपके ऊपर
ट्रस्ट नहीं और हाँ, एक बात बतानी रह गई कि तो अपना इसमें पेन ड्राइव के ऊपर जरा सा हल्दी लगा लेते। आप कुछ लोग हंसेंगे, आपने हमें क्या लेना है, पेन ड्राइव हमें तो अपने आनंद से आनंद है। चलो भाई गणेश जी थोड़ा सा हल्दी लगा। और आज संजय गीते जी जो अच्छा, हम नाटक आपको अच्छी बता गाए दें, हुए वे भी आए। जैसे हम आपको हंसाते रहते हैं, जैसे आपको हम रुलाते भी होंगे कभी, पता नहीं रुलाते तो नहीं, ऐसे ही मेरी बाबा जी ने 7 महीने हमें अपनी गुफा में हंसाया है। अपनी गोद में बिठा देते थे, आलिंगन करते थे, कभी चलो योगीराज, फिर चलो गुरु, फिर कहाँ चलो ऐसे नहीं, फिर चले तो फिर बाजू में नदी थी, गुफा के नीचे एक नदी बहती थी, फिर बाबा जी नहाने के लिए जाते थे। तो फिर बाबा जी को, अब हम तो बाबा जी तो बड़े लंबे, और वैसे भी गुरु का व्यक्तित्व तो बड़ा विशाल होता है, अति विशाल, महाविशाल, जैसे छोटे छोटे हाथों से 7 साल की उम्र थी तो फिर बाबा जी को ऐसे 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 घुसते थे। फिर बाबा जी हमें भी नहलाते थे, समझ गए, पानी से तो नहलाते थे, लेकिन ज्ञान से स्नान कराते थे। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सुनेंगे, चलेगा ना? 7 मिनट तक आए। 7 मिनट का है, 7 बड़ी अच्छी बात है। तो अपने चक्र भी कितने होते हैं? 7। हैं? ऐसे बालक बन के बैठो, क्या ये सोचना कि हम कौन हैं, कितने बड़े हैं। कभी तो शून्य बनो, तो तुम्हारा विस्तार शून्य तक हो जाएगा। शून्य किसे कहते हैं? आकाश को, अरे गगन को शून्य कहते हैं। शून्य बनो तो तुम्हारा विस्तार कहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि बिंदु में सिंधु समाया हुआ है। बिंदु में सिंधु है, सिंधु में बिंदु नहीं है। कभी कभी हम धार्मिक जगह पे जब जाते हैं, आध्यात्मिक स्थलों पे, ऊर्जावान स्थलों पे, बड़ा शिशु बन जाना चाहिए। ये बैठ जाती है, नहीं आपको ही हल्दी लगा ऑन आपको ही या तो ऊपर से है तो जैसे कहो ऊपर से उधर से। अभी वो रुशाली कह रही, करण भाई ने ऑन कर दिया। नहीं, ऐसे जैसे भगवान के लिए जब हम प्रसाद बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा चख लेते हैं। उन्होंने चख के देखा था, बराबर, उन्होंने ऐसे ऑन नहीं किया था, चख के देखा था कि मेरे भगवान को कहीं शक्कर कम नहीं हो जाए। अब कल जैसे लड्डू बनाए, तो गणपति के लिए कल रात को बनाए थे लड्डू, तो उसमें से 4-5 लड्डू निकाले, और उसके बाद फिर क्या किया था, थोड़ा सा चख लिया था। सच बता रहे हैं, फिर बराबर था, उसमें फिर कम ज्यादा नहीं हुआ। सबसे प्रार्थना है कि कृपया आप सब लोग आंख बंद करके और इसको अनुभव करना है, और फिर बाद में बात करेंगे उसके बारे में। प्रसाद कौन के सा बारे वाली में सूची? इधर? नीचे ये इधर कहाँ है? इसीलिए कर दो। ऊपर कर दिया। चलो भाई ठीक है बाबा जी, जय हो गणपति भगवान की। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। आप बोल करके अनुभूति करो बाबा जी की। बाबा
हूँ मैं तो यहाँ पर, मुझे राह दिखाए बाबा जी, मुझे राह दिखाए बाबा जी, मुझे शरण में लीजिए बाबा जी, मुझे दर्शन दीजिए बाबा जी, मुझे दर्शन दीजिए बाबा जी। दुनिया सारी लगे हैं पराई, आपस मैंने आस लगाई, दुनिया सारी लगे हैं पराई, आपस मैंने आस लगाई, अंत ज्योत जगाई बाबा जी, अंत ज्योत जगाई बाबा जी, मुझे शरण में लीजिए बाबा जी, मुझे दर्शन दीजिए बाबा जी, मुझे दर्शन दीजिए बाबा जी। कार्य सदा मैंने हीन किया, आत्मा को अपनी मलिन किया, कार्य सदा मैंने हीन किया, आत्मा को अपनी मलिन किया, मुझे पावन कीजिए बाबा जी, मुझे पावन कीजिए बाबा जी, मुझे शरण में लीजिए बाबा जी, मुझे दर्शन दीजिए बाबा जी, मुझे दर्शन दीजिए बाबा जी। संसार सारा दुख से भरा है, संसार सारा दुख से भरा है, भव सागर ये कठिन बड़ा है, संसार सारा
बहुत ये हो गया। अच्छा, आनंद आनंद। हमारे भाई संजय भाई आए हैं, गीते साहब। वैसे तो गीता किसकी कही जाती, कृष्ण उवाच, लेकिन सबसे पहले धृतराष्ट्र उवाच। ऐसे ही ना, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका तु पांडवास्य किम अकुर्वत संजय। पहला प्रश्न किससे किया, तो संजय कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका तु पांडवास्य किम अकुर्वत संजय। क्या किया मेरे पुत्रों ने, ये सब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हो गए। संजय मीन्स दूरदर्शन। ठीक है, तो हमारे संजय जी तो आज एक गीत आपकी तरफ से है, जो भी आपको आज। फिर पेटी तो नहीं है, बिना पेटी के चलेगा? हाँ? या कुछ ऐसे, हमारे पास तो वो खंजरी रहती है, ढपली ढपली इसमें है ना, इसमें है। अरे क्या बात, क्या बात। हाँ यही चाहिए है, यस। फिर उसके बाद अपने थोड़ा गणेश जी की महिमा करेंगे। आज बड़ा विशेष दिन है गणेश जी का, बड़ा आनंद आता है। गणेश जी की साधना करने से हमारा जो मूलाधार चक्र है, आगे आ जाओ, इधर इधर सबको देखिए, इधर आ जाओ, इधर पूरी आपको जमीन पे चले, हाँ उधर थोड़ा मुंह किया तो सबको देखेंगे भी। हमारे पास तो ये है। लगभग तो आप सब लोग, हमारे सब साधक भी परिचित हैं हमारे गीते साहब से। अभी काफी दिनों से इन्होंने हमारे साथ जरा क्या कहते हैं, किट्टा कर ली। इसलिए मैं मुंह नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इधर ही दिख रहा हूँ। बड़ा अच्छा गाना है। अच्छा मग इकडंच बोलायचं नहीं ब्लूटूथ नहीं कनेक्ट नाही नाही आवाज नो माईक ना एकदम नहीं माईक माइक है आपसे, चलिए बीच में क्लिक करना, अच्छा बड़ी इसी के अंदर रखो, रिंग खोलो ही। બંને ત્રણે જ સરખું કાગળ ઉચકો. अभी यहाँ आने के बाद लगभग माइक है। મેં કાલે ગોઠવું છું. इसमें देखा था, હા इधर भी देखिए, देखिए हैं? बराबर बोलते हैं, बराबर है। त्याचे लिरिक्स आहेत का वृषाली तुझ्या गाण्याचे? वृषाली का ही गीत गाता हुआ हाँ, पीछे अरे, हुआ, क्योंकि आज उसने इतना सुंदर बनाया है करण और उन्होंने, साधुवाद दोनों को, तो मैंने साधुवाद। दूसरा कुछ गाने से उसी को दोहराता हूँ। दूसरा उसके बाद डालेंगे। ये विजय जी कह रहे साथ में बैठो, वो कह रहे घुटने में तकलीफ है। ठीक है, कितना आनंद आता है सब लोग आते हुए। बाबाजी श्री बाबाजी दर्शन दीजिए
दर्शन दीजिए दीजिए विनती मेरी बाबा जी मुझे दर्शन दे दो बाबा जी मुझे दर्शन दीजिए बाबा जी मुझे दर्शन दीजिए बाबा जी मुझे शरण में लीजिए बाबा जी मुझे शरण में लीजिए बाबा जी मुझे दर्शन दीजिए बाबा जी मुझे दर्शन दीजिए बाबा जी सूझे नहीं मैं जाऊं कहाँ पर भटक गया हूँ मैं तो यहाँ पर सूझे नहीं मैं जाऊँ कहाँ पर भटक गया हूँ मैं तो यहाँ पर मुझे राह दिखाए मुझे राह दिखाए मुझे राह दिखाए बाबा जी मुझे राह दिखाए बाबा जी मुझे शरण में लीजिए बाबा जी मुझे शरण में लीजिए बाबा जी दुनिया सारी लगे पराई आपसे मैंने आस लगाई अंत ज्योत जगाए मुझे अंत ज्योत जगाए अंत ज्योत जगाए बाबा जी अंत ज्योत जगाए ज्ञान ज्योत जगाए भक्ति ज्योत जगाए बाबा जी मुझे शरण में लीजिए बाबा जी मुझे दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए बाबा जी बाबा जी बाबा जी उद्बत्ती लगाइए कर दीजिए धुआं जा रहा है मेरे वक्रतुंड महाकाय देव गणपति वक्रतुंड महाकाय देव गणपति देव देवतांचा रे तूच अधिपती देव देवतांचा रे तूच अधिपती वक्रतुंड महाकाय देव गणपति बोलिए वक्रतुंड महाकाय देव गणपति वक्रतुंड महाकाय
देवतांचा रे तूच अधिपती देव देवतांचा रे तूच अधिपती ओम गणपतये नमः 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 ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांच्या नाथा तुझ नमो नाथाचा नाथा तुझ नमो ओंकार स्वरूपा तू गणेशा ओंकार स्वरूपा तू गणेशा ओंकार स्वरूपा हे गणराया ओंकार स्वरूपा हे गणराया तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो सद्गुरु राया माझा आनंद सागर सद्गुरु राया माझा आनंद सागर त्रैलोक्य आधार गुरुराव त्रैलोक्य आधार गुरुराव या पुढे उदास चंद्र रवी यापुढे उदास चंद्र रवी रवी शशी अग्नी रवी शशी अग्नी रेण तिजा रूपा ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथांच्या नाथा तुझ नमो नाथांचा नाथा तुझ नमो तुझ नमो देवा तुझ नमो तुझ नमो देवा तुझ नमो तुझ नमो गणराया तुझ नमो तुझ नमो गणराया तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो बोला तुझ नमो 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 बाबाजी बाबाजी तुझ नमो नमो बाबाजी बाबाजी तुझ नमो तुझ नमो बाबाजी बाबाजी तुझ नमो नमो बाबाजी बाबाजी तुझ नमो नमो बाबाजी गुरुजी गुरुजी तुझ नमो नमो गुरुजी तुझ नमो नमो गुरुजी तुझ नमो नमो गुरुजी तुझ नमो नमो स्वामीजी तुझ नमो नमो तुझ नमो बाबाजी तुझ नमो तुझ नमो बोलिए तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो तुझ नमो बाबाजी स्वामीजी गुरुजी गणपतीजी हरि ओम आनंद आनंद
वृंदावन। आज तो हमारे प्रभु जी भी पधारे हैं, बड़ा अच्छे। जय विजय जी आपके बाजू में, बड़े ध्यान में। हाँ, आ जाओ आ जाओ। दो शब्द कहना चाहूँगा कि आज जब भी हम गुरु जी के पास आते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि इतनी गहरी बातें, इतनी नई नई चीज़ें हर बार सुनने को मिलती है कि शायद कभी किसी ग्रंथ में ना लिखी हो। जैसे आज गोमय के बारे में जो प्राण प्रतिष्ठा मैंने सुना, जीवन में मैंने प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ इतना ही लिया था कि आम राम क्राम क्रूम जो भी मंत्र बोलते हैं, इस पर हाथ रखो फिर वो करो ये करो। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, हजारों रुपए खर्च होते हैं, बहुत सारे यज्ञ करने पड़ते हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का इतना सुंदर अर्थ, इतना सुंदर मैंने जीवन में पहली बार सुना। तो इसलिए ये ज्ञान देने वाले जो बाबा जी और आप सब लोग हैं, तो ये जब कोई चीज मिलती है तो उसे हम सिर्फ धन्यवाद ही कह सकते हैं, और तो अपनी कुछ पोजीशन नहीं है और कुछ करने की। ये पहली बात। दूसरी बात, मुझे यहाँ पर जिन्होंने लाया है पहली बार, हमारे विजय निपाणीकर गुरुजी है, वो अच्छे लेखक है और गुरुजी के सहवास में बहुत सालों से है। मुझे काफ़ी साल पहले वो यहाँ लेके आए थे, इसलिए उनका धन्यवाद। और तीसरा धन्यवाद मैं वृषाली और करण का करना चाहूँगा कि इतने हृदय से ये लोग काम करते हैं, कि इतना शुद्ध हृदय मैंने नासिक में किसी दूसरे कलाकारों का देखा नहीं है। और उनकी जो बेटी है वो पीयू, वो आज इस उम्र में 15 भाषाओं में गाना गाती है। तो मेरे ख्याल से ये सब कृपा उन पर, ये दोनों पर जो है, वो गुरुजी की सीधी दृष्टि है उन पर। जैसे बोलते हैं ना कुंडली में गुरु की दृष्टि है, तो ये दोनों ऐसे भाग्यवान है। उनकी कुंडली शायद कुछ अलग थी मुझे लगता है, लेकिन गुरुजी ने उनकी दोनों की कुंडली बदल दी है। इसका मैं साक्षीदार हूँ। आप भी लोग इससे सहमत होंगे कि गुरु दर्शन से और गुरु संगति से, सहवास से क्या परिवर्तन हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों और उनकी बेटी ये एक ऐसा सुंदर उदाहरण है कि केवल गुरु की दृष्टि से भी और केवल गुरु के सहवास से भी, जैसे बोलते थे पहले कि परिवर्तन होता था, अहिल्या का वो कुछ शीला का परिवर्तन हुआ था। तो ये दोनों ऐसे, इनकी संवेदनशील हृदय है, उनमें भी उतना लचीलापन है कि जो ये सब चीजें उन्होंने आत्मसात की है, और उतनी ही श्रद्धा से, उतनी गहराई हृदय से वो यहाँ पर आते हैं। और अभी मैं जब गुरुजी सुन रहे थे आंख बंद करके, तो वृषाली को इतनी खुशी हो रही थी, तो वृषाली की आंखों से गंगा यमुना बह रही थी। और करण भैया भी बड़े खुश थे, और पीयू भी बड़ी होशियार है। तो मेरे ख्याल से इन तीनों के लिए एक बार हम जोर से एक बार और मैं सिर्फ उन्हीं का ही गाना गाने वाला था, क्योंकि आज उन्होंने कुछ सुंदर एक रत्न बनाया है, और हमारे बहुत प्यारे गायक हैं सुरेश वाडकर जी। और मैं 25 साल पहले जब मैंने मुंबई में काम शुरू किया, जैसे फिल्मों का काम शुरू किया, जो भी उसमें नासिक से मुंबई में जाकर बसने का और उधर काम करने का जैसे मुझे मौका मिला, तो उसमें जैसे लता मंगेशकर जी के साथ मैंने काम किया, काफ़ी सारी फिल्में की, बहुत सारा कुछ करने की कोशिश की। तो उसमें सुरेश वाडकर ये मेरे बहुत पसंदीदा गायक, बहुत दिल से मैं जिन्हें चाहता हूँ, और उनसे गवाने का प्रयास वृषाली ने किया, और उसकी आंखों से वो गीत झलक रहा था। तो मैं उस गीत की भी प्रशंसा करता हूँ। अच्छी धुन बनाई है, उसमें कुछ चीज़ें हैं, तो आइंदा जब आप काम करेगी तब कभी एक बार ज़रूर बातचीत कर लेना। अभी मैं गुरुजी के सामने हूँ इसलिए सीधे बोलता हूँ, क्योंकि सिर्फ तारीफ से काम चलेगा नहीं। तो एक दो बातें हैं, ज़रूर आप अगली बार कोई भी ध्वनि मुद्रित करेंगे तो एक बार यहीं पे मुझे बुला लेना है, मुझे अलग से संपर्क नहीं करना, यहीं बैठ के गुरुजी के सामने थोड़ा बहुत फिनिशिंग हो जाएगा तो और भी मज़ा आएगा। और सबका धन्यवाद देता हूँ।
और हम तो यही कहेंगे संजय की तेजी से कि बिना बुलाए भी आ जाना। ठीक है, मंजूर है, मंजूर है। बहुत अच्छी, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। और जो माध्यम बने, गुरुजी की आपको लिंक डालिए, आप ग्रुप में डाल दीजिए। अच्छा डाल दे ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको जैसे सब लोग शेयर करें, सबको इस गाने का अनुभव मिले। पुराने की भी लिंक भेज देना जो अजीत जी ने पुराने की बड़े अच्छे दोनों गीत हैं। अजीत कड़कड़े जी ने जो गाया था पहले, वो भी बड़ा अच्छा किया था, वैशाली ने लिखा। हमें लगता है इसे पहली बार मोबाइल लिया आप लोगों के सामने। तो इसमें ये गीत अपना है ना, ऐसे ही ना करण भाई? वीडियो लिंक देखो आया करण, आला 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 वो लिंक ये यूट्यूब की लिंक दे। यूट्यूब की लिंक फॉरवर्ड। करण चलेगा? नहीं, हमने आपने जो गीत भेजा है ना, लिंक 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 वीडियो वाला वीडियो वाली चलेगा? वीडियो वाली चले ना? वही आगे आप आइए। ये लिंक तो यहाँ की अच्छी बात है। वीडियो भी है बड़ा अच्छा, हाँ, इसी बाबूजी गीत की को फोटोग्राफ। बड़ी बड़ी मेहनत की है। नहीं, ऐसे पढ़ने और सुनने में तो छोटा सा लगता है, हाँ, लेकिन उसके पीछे की जो श्रम और साधना होती है, जो तपस्या होती है, जो धीरज और पेशेंस होता है, संपत्ति तो होती है अपनी जगह, वो नहीं कहा जा सकता। अच्छा, और आप सबके फोटो भी हो, उन्होंने सब फोटो भी डाले आप सबके, तो ये भी अपने दादाजी ने आला है, बराबर आ गया। ग्रुप में अपना छोटा सा ग्रुप है। हमको हमेशा कहते हैं हमारे बाबा जी, बाबा जी तो हमारे सब भाषाएं बोलते हैं, सुना होगा ना आपने तो बाबा जी का। लगभग 3000 साल की उम्र है लगभग। और बाबा जी के पास हमें 7 महीने लगातार रहने का सौभाग्य मिला। हमने बाबा जी को नहीं खोजा, बाबा जी ने हमें खोजा, क्योंकि हमें कहाँ पता कैसे बाबा जी कहाँ है ना। 7 महीने उनका सहवास मिला, सानिध्य मिला लगातार, ऐसे कि एक दिन गए और 2 दिन नहीं गए, ऐसा नहीं, लगातार 7 महीने उस छोटी सी उम्र में उनकी गोद में खेले हैं, उन्होंने अपने हाथों से खिलाया है, हमें अपने हाथों से नहलाया है। ऐसे शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ उनका सब स्पर्श ना हुआ, एक एक रोम को उन्होंने पावन किया है। आज अपने गणेश जी का कार्यक्रम तो चल ही रहा है ना, तो हमने आपको बताया। फिर ऐसे गोमय गणपति शब्द आया, कौन सा? आगे आप प्रयास कर सकते हैं। नासिक में कोई भी एक ऐसा गीते साहब आप लोग सोच सकते हैं कि नहीं, गोमय गणपति हमारे गाय के गोबर से, अच्छा इसमें गाय के गोबर और गोबर में मिट्टी भी मिलाएंगे, उसमें थोड़ी पीली जो मिट्टी होती है वो बड़ी अच्छी है, और थोड़ी सी हल्दी, ये तीनों का मिश्रण करके, और फिर ये ऐसे ही रहेंगे हमेशा। अच्छा, दूसरी 1-2 चीजें हम जरा मन की कहना चाहते हैं, हम आप ही से पूछ लेते, हम कुछ कहें। अच्छा, ये बताइए किस शास्त्र में लिखा है कि गणपति का विसर्जन करना? चलो बताओ। हम कल वीडियो देख रहे थे, कहीं हाथ टूट रहा था, कहीं सिर नीचे हो रहा था, अंग भंग हो रहे थे, फिर उसके ऊपर से वीडियो तो तमाम है, उसके ऊपर से फिर पैर रख के और सब लोग निकल रहे थे। ऐसा नहीं, PhD तक पढ़ाई की, धर्म ग्रंथों का बड़ा अध्ययन किया, किसी जगह देव का विसर्जन नहीं आया है, दुर्गुणों का विसर्जन आया है। सुन रहे हो ना? दुर्गुणों का विसर्जन करना है, दुर्गुणों का, देव का विसर्जन नहीं करना। तुम तो दुर्गुणों को अपने पास रख लेते हो और देवों का विसर्जन कर देते हो, जिन्हें इतने प्रेम से अपना मान के सजाते हो, संवारते हो, दिन रात उनका ख्याल रखते हो, सुलाते हो, उठाते हो, दातुन कराते हो सब, और उसके बाद में
क्षमा करना, कल एक वीडियो देखा हमने, शाम को हम बैठे थे, एक बहुत बड़ा कुआं है और ऊपर से लोग उस कुएं के अंदर, क्या हुआ, क्यों फेंक रहे हो, गणपति को फेंकना है। और फिर हम ये कहते हैं कि इतनी साधना आराधना के बाद भी तुम लोग दुखी क्यों हो। आज जितने बाबा, इतने वैरागी और इतने सब जितने दुनिया में देख रहे हो, तमाम धर्म गुरु, इतने तो हमें लगता धरती पे कभी नहीं रहे होंगे। हो सकता है धर्म बढ़ रहा हो लेकिन धार्मिकता कम हो रही है, समझ रहे? हो सकता है धर्म बढ़ रहा हो, धर्म को मानने वाले बढ़ रहे हो, लेकिन धार्मिकता जो कहनी चाहिए वो धार्मिकता कम होती चली जा रही। तो हम तो सीधी बात बताएं, हमने अपने जीवन में कभी गणपति का, किसी देव का विसर्जन नहीं किया। उनकी तो हमेशा हमें हर हमेशा जरूरत है, 24 घंटे, और जब हम ना रहे उसके बाद भी उनकी जरूरत है हमें। तो हम तो कभी विसर्जन नहीं करते हैं। और आपकी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, कैसे देखा कैसी कैसी हालत में फिर उसके ऊपर पैर जाता है, क्या योग्य है? अरे जो निर्माल्य होता है ना, जो निर्माल्य, भगवान को जो हम फूल चढ़ाते हैं, जो हार चढ़ाते हैं, जो नैवेद्य चढ़ाते हैं, वो भी निर्माल्य जो होता है उसे भी कहते हैं कि कहीं वृक्ष के नीचे रखना ताकि किसी का पैर ना आए। तो ऐसे गोमय गणपति यहाँ पे। अच्छा, बाबा जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी। बाबा जी ने, हमारे महासार बाबा जी ने गणेश जी के संदर्भ में छोटी सी कहानी। जायचा कुठे कुठे जायचा, वो तो पता नहीं कहाँ जाना है, बस चलना है। तो बाबा जी ने बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। महापुरुष जो होते हैं उनका जन्म नहीं होता है, अवतरण होता है। महापुरुषों का जन्म नहीं होता, उनका अवतरण होता है। तो पार्वती जी नहाने के लिए जा रही थी, तो नहाने से पहले अपने यहाँ एक सनातन संस्कृति में एक रिवाज होती है लेप लगाना शरीर पे, जिसे हम ओवटन कहते हैं, ठीक है ना। तो पार्वती जी ने उस दिन क्या किया, नहाने से पहले लेप तो बहुत पहले भी लगाया होगा, उससे पहले भी कई बार नहाने से पहले लगाया होगा, लेकिन उस दिन हल्दी का जो ओवटन लगाया हुआ था, वो हल्दी का ओवटन निकाला शरीर से, है ना, हल्दी का लेप लगाया। और उसके बाद जब आप घिस के निकालते हैं, थोड़ा सूखने के बाद फिर वो पूरा का पूरा निकलता है। और उसके बाद में उनके मन में आया कि इसका एक छोटा सा क्या बनाए, स्टैचू जैसा बनाए। तो एक आकृति दे दी, किसने? तो प्रथम माता पिता पार्वती जी, माता और पिता दोनों गणपति के, तो उस हल्दी के उबटन से मां पार्वती ने एक आकृति दी, और जैसे ही आकृति दी, मां का स्पर्श हो तो फिर प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। सदगुरु का स्पर्श हो तो फिर प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। और वैसे तुरंत गणपति क्रियाशील हो गए। गणपति के जन्म की जो कथा है वो यही है कि वो अपने मां के उबटन से पैदा हुए, उनका जन्म हुआ, अवतरण हुआ, ठीक है। अब उबटन निकालने के बाद क्या किया, पार्वती जी ने जाना था स्नान के लिए, सो गणपति को बिठा दिया। बोले बेटा एक काम करो, हम नहाने के लिए जा रहे हैं, तो तुम क्या करना, यहीं पे बैठना, कोई आए नहीं। अब गणपति तो छोटे से नवजात, ठीक है ना, तो वहां बैठ गए, भरा दो, हाँ चिंता मत करो। और फिर कौन आया, शिव जी आए। उन्हें तो छूट है भाई पत्नी से मिलने की। आप कौन, पहला प्रश्न था। और ये बताता है कि शिव जी, शंकर जी गणेश जी के पिता नहीं है, अभी बाद में बने हैं। कैसे बने वो बताते। बोले आप कौन, अगर पिता होते तो पहचानते, पिता से ही नहीं, सबसे पहले माता पिता तो उनके कौन, पार्वती माता। अरे आप कौन, बोले हम। बोले तुम कौन, बोले जो भी है, माँ हमें बैठा के गई। बोले माँ मतलब माँ कौन, पार्वती, तो उनका बेटा कौन। ऐसे थोड़ा सा वाद विवाद होता है, और वाद विवाद फिर बढ़ जाता है। उन्होंने कहा जो कुछ भी हो, आप भले भोले बाबा हो कि शिव हो कि जो माँ गई हैं उनके आप पति हो कि मेरे पिता हो, लेकिन माँ की आज्ञा है। अच्छा देखा होगा तुमने, बच्चा छोटा सा होता है ना, पापा कहे और मम्मी कहे तो उसमें थोड़ा एक पक्ष नहीं लेना,
मम्मी का जरा मान लेता, क्योंकि सबसे ज्यादा निकट मम्मी के रहता है, वो ना वो 9 महीने घर में भी रहता है। तो उसके बाद फिर शिव जी ने क्या किया, उनके पास क्या था, त्रिशूल था, तो त्रिशूल से, अब ये सब कहानी है, उनका सिर जो था वो धड़ से अलग कर दिया। अभी जो हम गणेश जी की जो प्रतिमा देखते हैं, जो उनकी आकृति देखते हैं, जो उनके चित्र देखते हैं, वो हाथी का सिर लगाए हुए, सूंड, वो सब वो पहले नहीं था, मानव आकृति थी उनकी। और फिर तुरंत पार्वती जी बाहर आती हैं स्नान इत्यादि करके, इसमें थोड़ा सा समय लगा, और देखती हैं वहां कि भाई जो पुत्र है उनका वो तो निष्प्राण हो गया। देखती हैं सामने शिव जी खड़े हुए गुस्से में, अभी तो उनका गुस्सा गया नहीं था। बोले हाँ हमने किया। बोले क्यों? बोले हमें अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो बोले वो गलती उसकी नहीं है, आप तो ज्ञानी हैं, वो गलती उसकी नहीं है, वो तो हमने कहा था कि किसी को अंदर मत आने देना। तो अभी क्या करना? पार्वती जी ने कहा कि देखो भाई, अभी तो इसे क्या करना है, हिमालय में एक संत हैं, उनका नाम है त्रिजटा, सिर हो धड़ से अलग, तो फिर से वो ज्वाइंट कर देते हैं, कुछ औषधियां उनके पास रहती हैं और फिर से प्राण फूंक देते हैं। अभी भी है वो हिमालय में, त्रिजटा नाम है उनका, त्रिजटा उन संत का। तो अभी क्या करना, सुन रहे हो ना, सो नहीं रहे ना? तो बोले अभी नहीं, ये तो करना है भाई। तो बोले ठीक है, तो एक काम करो, अपने गढ़ों को भेजा कि कोई भी, ऐसा नहीं कहा कि हाथी का बच्चा हो, ऐसा नहीं कहा, कोई भी इस दुनिया में ऐसी मां कि जो अपने बच्चे को पीठ देके सोई हुई हो, समझ रहे ना, बच्चे की तरफ मुंह करके सोया जाता है, पीठ नहीं की जाती, पीठ नहीं बताई जाती बच्चे को, पीठ देके सोई हो, ऐसी मां उसके बच्चे को, उसके बच्चे का सिर लेके आओ। गढ़ों को आज्ञा दी, गढ़ गए, देखा सब जगह, वो तो ज्ञानी होते हैं, सब जगह देखा, और देखने के बाद न तो कोई मनुष्य मिला ऐसा, न कोई ऐसी मां मिली, न कोई पक्षी मिला, एक हथनी, तो वो नवजात शिशु था उसका, बिल्कुल नवजात, और अपने बच्चे को, बच्चे की तरफ मुंह नहीं किया था, किस तरफ किया था, पीठ दी हुई थी उसे, समझ रहे ना, ऐसे पीठ किया और बच्चा लेटा हुआ। तो उनके गढ़ों ने क्या किया, उसका सिर ले लिया। तो यहां गणपति नवजात थे और उनको जो सिर लगाया गया, तो ऐसा नहीं है, कई बार जब हम विदेश में भी जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ये गणेश जी सबसे पहले पूजा की जाती है, लेकिन इनकी आकृति, मुखाकृति तो बिल्कुल एलिफेंट की तरह से होती है। तो उसका हमने कारण बताया, बिना कारण के कोई क्रिया नहीं होती जगत में। कारण यही था कि एक निश्चित समय अवधि में एक ऐसा बालक ढूंढना था, और वो फिर कोई मनुष्य का बालक नहीं मिला कि जिसकी मां उसे पीठ किए हुए हो, और वो मिला तो कौन मिला, एक हाथी का बच्चा मिला। और वो फिर लाए, तो जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जब धड़ पे जो सिर था हाथी का, और जब गणेश जी के धड़ पे रखा है, और उसके बाद ऊपर से क्या लगाया था, हल्दी लगाई थी, समझ रहे ना, जैसे यहाँ जोड़ा और ऊपर से डॉक्टर क्या लगाते हैं, कुछ ऑइंटमेंट कुछ लगाते हैं, कुछ ऐसा लगा देते हैं मरहम जैसा, तो वो हल्दी लगा दी और फिर पुनः जीवित हो गए। तो यहाँ हमें समझना होगा, जैसे संतान होती है उसी समय माता और पिता दोनों अस्तित्व में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ गणपति के साथ ऐसा हुआ है कि माँ अस्तित्व में आई है, पिता का स्थान नहीं था तब। फिर थोड़ी देर के बाद जब फिर से पिता ने उनको सिर लगाया, तब वो पिता के रूप में स्थापित हुए। तब फिर गणपति जी ने पहली बार माँ को भी बंधन किया और फिर पिता को भी। इससे पहले गणेश जी ने उन्हें पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया था। ऐसे ये कहानी हमारे शास्त्रों में भी आती है, और गुफा में कभी कभी गुरु जी से संवाद हुआ करते थे, तो गुरु जी हमें सुनाते थे। तो ऐसे एक कहानी गणेश जी की अवतरण की कथा है ना। महापुरुष अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरण को प्राप्त होता है।
तो उनका जन्म नहीं होता है, क्या होता है? ठीक है ना? तो ऐसे है। तो आज क्या निकलना है आप? तो थोड़ा पूजन कर लेंगे, है ना? ऐसे दूर्वा चढ़ा देंगे और फिर उसके बाद में अपना कितने बजे अपना संडे को महाप्रसाद भी रहता है जय विजय जी, है ना? ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। और कभी भी पूजन किया ना तो श्वास लेके श्वास को अंदर भरेंगे तो वो पूजन स्वीकार होता है। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। जय हो जय हो जय हो। प्रसाद भी लिया दे, मोदक भी बनाइए, पेंडे भी दिए, पेंडे भी लाए भी देना पूरे ठेले पर प्रसाद ले लेना जी। चलो अभी आगे का अपना कार्यक्रम। प्रभु जी आप कुछ प्रकाशो, आजा आजा आजा। मैंने मेरे को कुछ ये बोला हाँ 3 तिगाड़ा काम मेरे किसमें रखोगे? अभी ले लेना प्रसाद को, सम्मिलित क्या करना है ना? बड़े अच्छे हैं तो आप आते रहना, है ना? संडे को ठीक 11 बजे अपना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद में अपना महाप्रसाद रहता है। बहुत ज़्यादा अभी सत्संग में थोड़े कम लोग आते हैं, जैसे 1:30 बजे के करीब गेट खोलेंगे, 1:45 बजे फिर सब लोग, फिर बहुत काफी लोग आ जाते हैं, चलता है। चलो ठीक है, धन्यवाद, बहुत खुश रहना, बहुत अच्छी कुछ नहीं रहता है। अभी कितनी देर लगेगी सब लोग? तो पूजन के लिए आ जाए जरा 10 मिनट के लिए, पूजन के लिए तो अभी पूजन कर लेते हैं, नहीं तो फिर बीच बीच में कुछ अपनी कोई प्लानिंग तो नहीं रहती ना। किसकी प्लानिंग ना, कुछ भी नहीं। बोले कागज लिख के लाए और पढ़ना शुरू किया और फिर जैसा इंट्यूशन आता है। हम लोग तो मीडिएटर है, क्रिएटर नहीं है, वी ऑल आर मीडिएटर। क्रिएटर तो वही है, माध्यम बन जाता। जितनी शुद्धता होगी, हमने कहा ना टेलीविजन सेट जितनी अच्छी कंपनी का होगा तो उतना तुम्हारा अच्छा विजन आएगा, उसमें व्यू आएंगे। और अगर ऐसा ही हुआ कोई बंद वाला तो कुछ काम का नहीं है। तो वो वही कह रहे हैं, बड़ी बड़ी मतलब छोटे में बहुत कहते हैं, बहुत कहते हैं। अभी समझ में आए तो समझदार के लिए तो इशारा काफी, वरना रामायण और महाभारत के और गीता के और ये बहुत पारायण किए हैं तुमने, साप्ताहिक तो बहुत किए ना, कितने किए होंगे पता नहीं। जिन्होंने बहुत कल्पसूत्र सुने हैं, तुम सबने बड़े महाभारत के वो पारायण सुने हैं, गीता के सुने हैं, सुने के नहीं? पूरे पारायण के पारायण पूरी ज्ञानेश्वरी हो गई, लेकिन फिर भी कुछ। और जो समझदार होता है उसके लिए तो इशारा होता है। तो कनेक्ट होना अपने आप को, ऊर्जा से जो कनेक्ट हो गया बस प्रवाह शुरू। समझ रहे? फिर तो रिमोट लेके अपने काम करते हैं कहीं भी। हमारे प्रभु जी, ये प्रभु जी है ना? तो अभी हम उनसे प्रभु जी कहते हैं, तो आपसे भी प्रभु जी कहें, क्या नाम संपर्क है? करना। नाम के इनका ये प्रभु जी, बस इनका नाम ही है प्रभु जी। सार्थ नाम। हाँ सार्थ। और वो सबसे प्रभु जी कहते हैं, बराबर? गुजराती से अब ये तो नहीं पता, लेकिन हमें तो ये प्योर सोल, आत्मा, शुद्ध आत्मा है ये। अच्छा कहीं लगा उनके उससे गुजराती के, हिंदुस्तानी के, पाकिस्तानी के, अमेरिकन के, कुछ नहीं। वो कहते शुद्ध, कोई जाति नहीं पूछते, कोई पाति नहीं पूछते, कुछ नहीं। हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। गीता में कृष्ण कहते हैं भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। और फिर बाद में उन्होंने एक बात कह दी,
कौन सी कहीं पता, मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। ये मुझे का मतलब क्या है? मुझे का मतलब श्री कृष्ण नहीं है। तो उन्होंने जो आत्मा और परमात्मा का जो कनेक्शन कहा, तो गहराई से समझे उस चीज को। ये शास्त्रों में जो तुम सब सुन रहे हो, अब तक जो धारण किया वो पैकिंग है, पैकिंग। और जो उसका मूल है, जो तत्व है, उस तत्व के अंदर सत्व है, वो ऐसा महापुरुष सदगुरु, उनका सानिध्य भर। अपने आप को क्या करना है, कोई एफर्ट नहीं करना, अपने आप को लाके उनके श्री चरणों में समर्पित कर देना, सदगुरु के, उनके ओरा में बस बैठ जाना है, उनके आवा मंडल के अंदर कनेक्ट हो जाना बस। अच्छा, टीवी को कनेक्ट करते हो, फिर मंत्र बोलते हो, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम स्वाहा, नहीं ना, क्या किया, कनेक्ट कर दिया। फिर कि तुम आस्तिक हो कि नास्तिक हो कि काले हो कि गोरे हो, मराठी हो कि गुजराती हो, नहीं, मराठी हो के तो टीवी में कुछ नहीं आएगा, गुजराती हो तो आएगा बराबर, ऐसा नहीं ना। यू बिलीव, क्या करना है, अपने आप को केवल कनेक्ट होना है, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कुछ ना, वहाँ स्त्री होना महत्व का है, ना कोई पुरुष होना महत्व का हो, कुछ भी नहीं, बस कनेक्ट होना। गुरु की महिमा, सदगुरु की महिमा और उनके प्रति समर्पण, पूर्ण समर्पण, वो उनके व्यक्तित्व से सहज समझा जा सकता है। आपको भी बोलना है तो संकोच नहीं करना, बोलना है तो हजार ये तो ऐसा ही है, प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ तो सब अपने, करण भाई को पता है, कोई नमाज भी पढ़ता है तो उधर हमारे यहाँ आते हैं, हमारे मित्र, नमाज का टाइम होता है तो नमाज अदा कर लेते हैं। अब हम तो जब बाहर विदेशों में जब हम रहते थे, विदेशों में जब हमारा रहना था, जाना होता था, तभी जैसे बीच में हम सिंगापुर जब गए तो कार्यक्रम रखा गया, बोले कहाँ रखा जाए, तो वहाँ बड़ी सी मस्जिद थी, बहुत बड़ी मस्जिद है, एक ही मस्जिद है सिंगापुर, पूरे देश में एक ही मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। तो वहाँ मस्जिद में कार्यक्रम रखा गया, तो अपना तो सब ऐसा ही है, हमारा भगवान तो सदगुरु। तो अभी अपना एक कुछ धुन ऐसी ओम गंग गणपति नमः नमः कुछ ऐसे कर लेंगे। और देखो विशेष, देखो गणपति तो सब जगह है, बड़े 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 हैं, मुंबईचा राजा और लालबागचा राजा आणि हे स्वतःचा राजा, बराबर। हे देवलालीच्या प्रकृती निलयमच्या नाही, ये स्वतःचा मनाचा राजा, बराबर। तो दुर्वा बहुत पसंद है गणेश जी को, तो आप सबको हम थोड़ा शुद्धिकरण कर देते हैं। शुद्धिकरण तो है प्रतीकात्मक, क्योंकि बाहर से चल के आते ना, तो सबसे संसर्ग होता है, सब होता है, तो थोड़ा पवित्र ये गंगा जल से। और उसके बाद फिर यहाँ पे धुन चलती रहेगी, प्रवचन तो रोज सुनते हैं, हमारे बोलने की आदत ही है वो तो। अच्छा, एक चीज याद रखना, गणेश जी के मुंह पे नहीं चढ़ाना। बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं, गणेश जी बेचारे और नहीं, तो क्या करना। और एक प्रक्रिया समझ लें, क्योंकि तुम्हारी बाहर की यात्रा हो रही है, तो एकदम तो मेरे कहने से तो कोई अंतर की यात्रा नहीं करोगे, लेकिन बाहर की यात्रा भी तुम्हारी अच्छी रहे। कभी भी हम देव दर्शन करते हैं। अच्छा, एक व्यक्ति मेरे संपर्क में आया, कैसे नाम नहीं लेंगे, यहाँ बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी एक व्यक्ति हमें बड़ा दुखी कर रहा है, बड़ा दुखी करता है, और हमें उसके नजदीक नहीं रहना है, तो क्या करें। हमने कहा देखो, मार्ग हम दोनों बता देते हैं, किसी को अपने से दूर करने का मार्ग भी बता देते हैं और किसी को अपने नजदीक लाने का भी मार्ग बता देते हैं। तो बोले करना क्या पड़ेगा गुरुजी? हम कहा ना तो उसका नाम लेना ना कुछ करना। जब भी किसी व्यक्ति के तुम संपर्क में आते हो, सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, सारी की सारी बातें हमारी जो है वो बड़ी वैज्ञानिक है। जब भी तुम किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हो तो हाथ मिलाते होगे, पैर छूते होगे, है ना, कुछ तो टचिंग तो होता होगा ना, या फिर उसके ओरा में नजदीक से जाके प्रणाम करते होगे, श्वास ग्रहण करके करोगे ये प्रक्रिया, हाथ मिलाना, स्पर्श करना या चरण स्पर्श करना या उसके ओरा में आना। लगभग तुम 3 फीट के अंदर भी जब किसी के नजदीक जा रहे हो, श्वास लेके उसके नजदीक गए और फिर छूटी तो कोई बात नहीं, तो नजदीक आता है व्यक्ति। सुन रहे हो ना? और वही प्रक्रिया अगर तुमने क्या की, श्वास छोड़ के की,
जैसे किसी के पैर छूने गए, झुके और श्वास निकल गई बाहर, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो व्यक्ति तुमसे दूर हो जाएगा। कभी भी कोई धार्मिक प्रक्रिया जीवन में पाप कभी नहीं करना। सुन रहे हो ना, उन्होंने कह दिया है वो ऑटोमेटिक है, वो चिप है अंदर लगी हुई है आत्मा की, उसके अंदर अपने आप चालू रहता है 24 घंटे। पाप कभी नहीं करना, सुन रहे हो ना, पाप कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। और कभी हो भी जाए, करना ही पड़े, तो आंख में आंसू लाके श्वास छोड़ के करना, तो उस पाप से मुक्त हो जाओगे। और कई बार क्या है, ये विज्ञान पता नहीं होता है, तो पाप हम करते हैं श्वास लेके और पुण्य करते हैं हम श्वास छोड़ के। तो इतना समझ लेना, कभी किसी देवी की आराधना करो, कभी किसी सदगुरु का स्पर्श करो, कभी किसी सदगुरु के नजदीक जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो श्वास अंदर भर के जाओ। देवालय में प्रवेश करते हैं तो श्वास, ठीक है, समझ गए। भगवान को हम क्या करते हैं, बहुत देर को 1 घंटे तो श्वास रोकनी नहीं है। बीस सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, और दूरबा रख दी, हाथ जोड़ लिए, भगवान का नाम लिया और फिर श्वास छोड़ दी। आप देखिए बड़ा चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि जो आप भर रहे हैं वो आपका है। सुन रहे हो ना, जो आप भर रहे हैं वही आपका। अच्छा, जेब के अंदर जो है वो तुम्हारा है कि जेब के बाहर है वो तुम्हारा है? जो भर रहे हो वो तुम्हारा है। तो तुम भर क्या रहे हो? श्वास ली और किसी को गाली देने लगे। कहते ना, आदमी सुना होगा, एक श्वास में 50 गालियां दे गया, सुनते होगे ना, ऐसे सुना होगा ना। एक ऐसी कहते ना, क्या कहते हैं, बोलो? एक श्वास में 1000 गाली दे गया, एक श्वास में। एक कदम तो क्या करना है? आशीर्वाद देना एक श्वास में। पूजा करते हैं, देव दर्शन जब करें, दर्शन का बड़ा महत्व है, सद्गुरु का बड़ा महत्व है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शन का बड़ा महत्व है। तो आंखों से देखना नहीं है, क्या करना है? गुरु जी क्या कहते हैं? आंखों से पीना है। समझ रहे ना? जल्दी का जो गोबर होता है ना, देसी गाय का गोबर, तो उससे बने हुए हैं गणपति, बड़े अच्छे बने हैं, काफी इतने बड़े फिर तो पूरे। तो घी से और हल्दी से उनका आज क्या किया, विलेपन, विशेष प्रकार का लेपन हम लोग करते हैं, विलेपन होता है उनका। जैसे विपश्यना, विशेष प्रकार से देखना, पश्यना माने देखना, पश्य धातु से बना, विशेष प्रकार से देखना। विशुद्धि, शुद्धि तो हर कोई करता है, लेकिन संत क्या करते हैं? हमारी विशुद्धि करते हैं। शुद्ध मानस अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, लेकिन विशुद्ध व्यक्ति कभी अशुद्ध, पवित्र अपवित्र हो सकता है, लेकिन पावन कभी अपावन नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा बचा है घी, और तो सबको जरा तिलक लगा लेंगे। तिलक कहाँ पे लगाते? 7 चक्रों में, आज्ञा चक्र हमारा यहीं पे लगाते ना, और कहीं नहीं लगाते। और कभी कभी यहाँ लगा देते। तो यहाँ क्या होता है? विशुद्धि चक्र, विशुद्धि विशेष प्रकार की। फिर पूरे दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि इस कंठ से क्या बोलना है? भगवान है अंदर, किसी का दिल नहीं। क्योंकि किसके लिए हम आए हैं यहाँ? भगवत प्राप्ति के लिए, स्व की प्राप्ति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन, उसके लिए। बाकी तो धंधे तो सबको ये जल छिड़कते, इतना ही बढ़िया। एक ही दूरवा लेना है, केवल एक दूरवा, बहुत अच्छे मनोभाव से अपने। और अच्छा, हम लोग क्या करते, कहते गणपति माने सब चीज़ों की यस करने वाली है ना, तथास्तु करने वाली। तो आज क्या मांगोगे? घर मांगोगे कि मकान मांगोगे कि पैसा मांगोगे कि पड़ोसी मांगोगे? आज तो उनसे कहना तुम्हारी जरूरत है, ठीक है? वो मिल जाएंगे तो सब मिल जाएगा। हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। फिर पहले चिड़िया का पैर मांगो, फिर बगुला का मांगो, फिर उसका मांगो, हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते ना। तो कि प्रभु जी तुम्हारी प्राप्ति में सर्व प्रकार की प्राप्ति है, तो जो मांगोगे तो वो ही देंगे। लेकिन फिर भी तमाम लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि गुरु जी ये मिल जाए, गुरु जी ये मिल जाए। उनसे कहना प्रभु जी तो मिल जाए। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरि पुंडरीकाक्षं सावाहाभ्यंतरः शुचि। जल्दी
5-7 मिनट में पूजन कर लेते हैं। पूजन के बाद फिर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद फिर आरती करेंगे, ऐसे ही ना? ये प्रार्थना सबसे बाद में करेंगे, नहीं, प्रार्थना के बाद आरती को। प्रार्थना के बाद आरती करेंगे, ठीक है ना? ये हाँ करें। चल दे दे, आपको दे दे। आओ सब लोग हैं, सब लोग आओ, एक एक दूरवा लेना और भगवान को चढ़ा। एक एक आना है, फिर अपनी जगह पे बैठ जाना। कभी भी मुंह के सामने नहीं रखना है, मुंह के सामने नहीं। भगवान का मुंह ढक जाता है। संस्कृत में कहा जाता है यद भावो तद भवति। जैसी आपकी भावना है वैसा होता है। यद भावो तद भवति। सबको लगा? ठीक। ओह आवाज करण भाई, यहाँ ये बाजू से नीचे से जाओ, यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ भाई। प्रिया जाओ ना तेरा। आप क्यों आओ करने? खाली स्पीकर जो आवाज बढ़ा वॉल्यूम है प्लस मैनर और प्लस गणेश जी को प्रणाम जी करो। बच्ची बता ऑर्डर है हमने बता दबाई ना रखो, प्लस जो बटन दबाई ना रखो, फॉरवर्ड जो बटन थोड़ा ठीक है ना? ये हो इतना ठीक है अभी आवाज। आगे श्वास लेके ये हो। एक मिनट
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। झाला? ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। पिछली बार था। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः बोलो। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। बहुत अच्छे। अभी प्रार्थना कर लेते हैं और प्रार्थना के बाद फिर करेंगे आरती। आरती। समझते, आरती का महत्व समझते हो? इतना समझ लेना, तुम्हारे घर पे बीमार से बीमार आदमी हो, सुनना मेरी बात, हम एक डॉक्टर भी हैं, विज्ञान के विद्यार्थी भी रहे, बीमार से बीमार व्यक्ति हो, किसी भी दवा से जब ठीक ना होता हो तो दुआ, और दुआ समझते हो? एक देसी घी की, देसी गाय का घी हो, गाय का घी कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है, गाय का घी जो होता है वो ओजोन पैदा करता है। ठीक है, सुन रहे हो ना? और जो ओरा होता है उसकी ऊर्जा में ओजोन महत्वपूर्ण होता है। अगर विज्ञान से आप देखें, ओरा जो होता है, ओरा जितना कार्बन आपके ओरा में मिक्स होता चला जाएगा, ओजोन कम होता चला जाएगा। वातावरण में भी आप देख रहे हैं कार्बन बढ़ रहा है, ओजोन अभी कहीं कहीं तो ओजोन की परत ऐसी हो गई कि छेद हो गया है। समझ रहे हैं ना? ओजोन का एक बहुत बड़ा साधन है। कभी आप जब हवन करते हैं, हवन में गाय का घी, अपने चावल, और तीसरा गाय के गोबर का जो गोबरी होती है,
बस, और अग्नि, गाय की गोबरी, गाय की देसी गाय की, और गाय का घी और चावल, ये 3 चीजों के मिश्रण से जब ज्वाला प्रकट होती है तो वैज्ञानिक ये देख के आश्चर्यचकित रह गए, इससे जो बनता है वो ओजोन निकलती है, आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। पहले अग्निहोत्र करते थे, अग्निहोत्र में और कुछ नहीं था, चावल होते थे, गाय का घी होता था बस, और दोनों का मिश्रण गाय की गोबरी पे, और उसके बाद अच्छा आप सुनिए, कार्बन का जो कलर होता है धुएं का वो होता है काला। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ओजोन का कलर काला नहीं होता, आप देखिए व्हाइट व्हाइट जैसा होता है कि नहीं? कभी भी गाय के गोबर, गाय की गोबरी, उसे प्रकट करना, चेतन करना कहते, जलाना नहीं कहते। गैस का चूल्हा जला सकते हो लेकिन हवन जलाया नहीं जाता, चेतन किया जाता है, चैतन्य के साथ। उसके अंदर से देखना जो धुआं निकलता है वो काला नहीं होता है, कैसा होता है? ग्रेश थोड़ा सा होता है। Yes. ये ओजोन की पहचान होती है। तो घर पे कोई पेशेंट है या कोई तकलीफ है, कुछ है, एक अच्छा सा उपाय करना, गाय के घी का दिया, है ना। अब यही जब चावल, गाय का घी और गाय की गोबरी तीनों का संपर्क हुआ तो क्या निकला? ओजोन। और यही जब कपास, कॉटन और गाय का घी और अग्नि, इनमें से भी तीनों चीजों, जो देसी गाय का घी है तो उससे भी ओजोन निकलती है। अब हमने क्या किया, व्यक्ति को बिठाया, अब उसमें बहुत कोई नियम कानून नहीं है, बिल्कुल सरलता के साथ, नहाया है कि नहीं नहाया है, जैसा भी है, पेशेंट को बिठा लिया। फिर आपको ये लग रहा हो कि कुछ है, किया हुआ है कुछ, जो भी हो, अब आप समझे विज्ञान का युग है इसलिए बहुत ज्यादा मैं चर्चा नहीं करनी, नजर लगी हो या कुछ भी हो, और केवल अपने शरीर कितने होते हैं? 7 ही तो हमें पता है ना, 7 चक्र होते हैं, 7 शरीर भी होते हैं, शरीर 7 होते हैं ना। बोले गुरुजी होते कि नहीं होते? तो अच्छा किसी मेडिकल साइंस के डॉक्टर से पूछना, स्किन की लेयर कितनी होती है? 7 होती हैं, ये 7 शरीर होते हैं अपने। तो क्या करना है आपको? 7 बार शुरुआत करनी है आपको ऊपर से, और वो पूरा का पूरा व्यक्ति आ जाए। आरती जब हम उतारते ना तो ऐसे ऐसे नहीं करते, जो देव, जो प्रतिमा होती है वो पूरी की पूरी आए उसके अंदर, ये आरती करने की पद्धति होती है। तो हमें कहां से शुरुआत करनी है? सिर से शुरुआत। 1 2 ऐसे 7 बार उतारेंगे, और ज्यादा करनी है। जीवन किसके लिए मिला है? अब तक तो 50 साल गए तुम्हारे पानी में, 45 साल या 30 साल, तो 14 बार करो, 21 बार करो, समझ रहे ना? 7 से डिवाइड हो, इतनी बार करना। और तुम देखना, सुन लेना मेरी बात को, असत्य सिद्ध नहीं हो सकती, हमने ये प्रयोग किए हैं, कोई दवा लागू नहीं पड़ती है और ये काम हो जाता है। क्योंकि मेडिकल साइंस भी इस चीज को मानती है कि जब ओरा आपका संकुचित होने लगता है, बीमार आप तभी होते हैं, आप मन से बीमार हो या तन से बीमार। अब यहां क्या किया आरती ने? हाँ, शर्त एक है, सामने पेशेंट से ये कहना है कि वो आंख खुली हुई रखे, इतना तो कर सकते हैं, आंख झपकाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं करना है। अग्नि से और विशेष क्या होगा है? और ये सामान्य अग्नि नहीं है, ये तो ज्योति है। पूछूं? हाँ बोलो। इसमें जो आरती जो करनी हो उसने खुद करनी कि हमको उसकी आरती नहीं, हमें उतारनी, पेशेंट को वो अपनी कर ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि फिर कैसे करना पड़ेगा? अभी आपने जैसा हाथ लिया इससे बोला। हाँ भाई, आप वो, अगर आप जब आरती कर रहे हैं तो सामने वाले की कर रहे हैं, आप अपनी, जैसे कभी कभी आप लोग हमें मूर्ख समझते होंगे, समझे तो बड़ा आनंद नहीं, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। संतों को सब मूर्ख ही समझते हैं ना, पागल समझते हैं, क्योंकि पागल और परमहंस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। जो परमहंस के लक्षण होते हैं बाहर के, वही पागल के होते हैं कि नहीं? बाहर से अस्त व्यस्त नजर आएगा पागल, और परमहंस भी अस्त व्यस्त नजर आता, ना बैठने का कोई सलीका होता, ना पहनने का कोई सलीका होता उसके पास, समझ रहे ना? लेकिन दोनों की राशि एक है। चलो, तो अभी क्या करना, जब आप आरती कर रहे हैं तो हम कभी कभी क्या करते हैं, आरती करते हैं, अच्छा भगवान की आरती करते हैं, फिर देखना आज हम करेंगे, और सबसे बाद में हम आरती करते हैं, पहले आप लोगों को मौका देते हैं हमेशा। महाप्रसाद भी आप सब लोग खा लेते हैं, उसके बाद ही हम लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि हमने पहले लिया, वो कभी नहीं लिया, इसलिए हमने नियम ही किया है, शाम को 24 का टाइम, उसी समय हम महाप्रसाद लेते हैं, आप सब लोग लेते हैं। पूजन भी सबसे बाद में हम करते हैं, पहले आपको मौका देते हैं।
तो आप देखिए मेरे आरती करने का ढंग, हम पहले भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद आपको सबको पता है, जो लोग पुराने हैं पहली बार आए वो भी आज देखेंगे कि फिर हम सब आप सबकी आरती करते हैं कि नहीं, और बड़े प्यार से करते हैं, ऐसे फॉर्मेलिटी से नहीं, बड़े प्यार से। हम तो भगवान की पूजा करते हैं ना, अभी शिवरात्रि थी तो हमारे पास स्वयंभू शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग की पूजा हो रही थी, आत्मलिंग, गुरुजी ने उन्हें नाम दिया है आत्मलिंग, शिवलिंग नहीं आत्मलिंग। तो उनकी पूजन करते हैं, फिर हम भगवान को आरती देते हैं। तो हम एक शब्द जरूर कहते हैं, आप मेरे वीडियोस देखना, कि जो आपको याद करें उन पे भी कृपा करना, और जो आपको याद ना करें, ऐसे नहीं कहते, जो आपको भूल जाए उन पे भी अपनी क्रिया कृपा करना। माँ है परमात्मा, तो आपको नहीं आता। और सदगुरु की जो क्रिया होती है, सदगुरु की क्रिया नहीं कहते उसे, उसकी जो है वो करुणा होती है, वो जब करता है तो उसकी विशेष होती है। और हम तो माध्यम है, आई एम जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट, वो भगवान ही काम करते हैं। तो देखना हम सबकी आरती करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, जब आरती होगी ना देखना सबकी करते हो, सबकी तरफ ऐसे ऐसे, फिर 2 लोग हों या 200 लोग हों। विदेशों में तो कई बार 2-2 लाख लोग भी इकट्ठे होते थे, हमारी 3-3, 4-4 घंटे आरती चलती थी, 3-3, 4-4 घंटे आरती हमारी माने हम करते थे लोगों की, और सबसे कहते थे खड़े रहना पड़ता, 3-3 घंटे वो लोग खड़े रहते थे, और एक आदमी को, क्योंकि हम ये मानते थे कि भगवान जो है वो एक ऐसी सत्ता है जो हम लोगों की नज़र में नहीं आती है, अनुभूति में आ सकती है, लेकिन ऐसी कोई सत्ता जो अनुभव में आती है, आप सबके दृश्य में आती है, उसको अपना माध्यम बनाना है ना। जो गुरु शक्तियाँ होती हैं, जो गुरु तत्व होते हैं, वो किसी देह का माध्यम बना लेते हैं, और उनके माध्यम से, जैसे आपके गुरुदेव हैं स्वामी जी ऐसे, वो किसी देह का माध्यम बना लेते हैं, शुद्ध जो विशुद्ध देह मिलती है उसके माध्यम से अपना कार्य करते हैं। उस समय हम अपने गुरुदेव का आह्वान करते हैं कि गुरु जी आप आओ, तो अपना काम, तो हम तो एक माध्यम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सब करना। तो आरती के समय भी आप लोग ये विशेष ख्याल रखना, धीरे धीरे करना, एक एक आना है, उसमें कोई नहीं, और कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, ये क्वांटिटी वाला नहीं है, क्वालिटी वाला है। आप ये मत सोचो कितने लोग आए हैं, आप सौभाग्यशाली हैं। यहाँ अगर 2 लाख लोग बैठे होते तो आपकी क्या हालत होती, तो आपको तो सौभाग्य मनाना चाहिए, समझ रहे हैं। और ये नसीब की बात है, ये सब नसीब की बात होती है। ये जो आध्यात्मिकता है, जो स्पिरिचुअलिटी है, सबके हिस्से है, अधिकार सबका है, लेकिन सबके हिस्से में नहीं आती। वो तो जब तुम्हारा पुण्योदय होता है तब कहीं जाके ऐसा है। तो गणपति तो पहले प्रार्थना कर लेते हैं, प्रार्थना फिर कर लेते हैं, और प्रार्थना के बाद फिर अपने आरती करेंगे, और आरती करेंगे, आरती के बाद फिर एक बड़ी सी थाली ले लेंगे। नहीं, आरती तो बनाएंगे, लेकिन आरती को हाथ में पकड़ते हुए उसके अंदर आ गई ना पूरी, बाहर नहीं निकली। चलो प्रार्थना करते हैं। तो आरती जो होती है, आरती का मतलब क्या होता है? आरती जो है 2 शब्दों से बनी है। आर्त, आर्त माने दुख, और ती का मतलब होता है हरण करने वाली। अब किसी को समझोगे तो समझोगे, समझ रहे ना। तो जब हम किसी चीज की परिभाषा को, उसके अर्थ को समझते हैं तो वो चीज आत्मसात हो जाती है। लेकिन आजकल ज्यादातर क्रियाएं ऐसी हैं, हमें पता ही नहीं है हम कर क्या रहे हैं, और वो पता करने का काम तो कौन करना पड़ता है? केवल सदगुरु। ऐसी बात है। तो आरती का मतलब होता है दुखों का हरण करने वाली। और तो पहले किसकी करेंगे? पहले अपनी करेंगे फिर भगवान की? नहीं ना, पहले देना फिर लेना। तुम सब लोग क्यों खाली बैठे हुए 50 साल की उम्र में भी? क्योंकि पहले लेना और फिर देना, तो लेने का तो कार्यक्रम हुआ ही नहीं। पहले देना फिर, समझ गए? तो पहले हमें आरती करनी है, ताकि ऊर्जा और ऊर्जा और ऊर्जा उस आरती के अंदर आ जाए, और उसके बाद फिर वो आरती हम सबके कपिलो गजकर्णिका लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायका धूम्रते दुर्गणाध्यक्षो भानुचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि
बाबाजी नमः। क्रिया बाबाजी नमः। क्रिया बाबाजी नमः। ओम ह्रीं ओम नमो हरिहंताणं। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं ओम नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं ओम नमो वज्रायाणं। ओम ह्रीं ओम नमो लोय सर्वसावनं। एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। जैनं जयति शासनं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो बच्चे हैं ना उनके हाथ में आरती नहीं देना, क्योंकि आरती में वजन होता है ना जरा, तो कई बार जरा पैसा हो जाता है। बच्चे जब आरती करें ना तो माँ या पिता जो भी आरती पकड़े हैं बच्चे उसमें हाथ लगाएं, लेकिन बच्चों के हाथ में थाली नहीं पकड़ा, वजन है ना उसमें, तो वो फिर जरा वैसे तुम मस्त होके आरती करना। चलो आरती निकालो करण। आरती इसमें आरती और उसके बाद फिर अपने अच्छा एक चीज समझ लें, जैसे अभी हमने मंत्र जाप किया था तो ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम जब बोलते थे मंत्र कोई भी हो, ये चैंटिंग का तरीका होता है, तो फिर हमारा मंत्र पूरा हो उससे पहले आप शुरू कर दें। ये अखंड मंत्र का तारतम्य होता है, लिंक टूटती नहीं है।
जब हम बोलते हैं ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम, और जब हमारा ओम चालू होता है उससे पहले ही आप जुड़ जाते हैं। देखा, अखंड। इसे 11 बार हमने मंत्र बोला। फिर हम कई बार साधना में तो फिर इसका बहुत जाप होता है, 2 लोग बैठे हुए हैं तो अखंड होता है, अखंड। अच्छा, अब अंत में 12वां मंत्र जब हमने बोला था तब कैसे बोला? ओम, जितनी ताकत थी पूरी लगा दी। बोले गुरुजी ये क्या कर रहे थे, तो अजान दे रहे थे क्या? सुनिए, जब हम किसी मंत्र को, किसी शब्द को बहुत देर तक बोलते हैं तो विज्ञान ये कहता है तमाम ऐसे बैक्टीरिया हैं, तमाम ऐसे जीव हैं, बहुत सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में है, लेकिन जब हम श्वास रोक के कुछ सेकंड के लिए जब हम तेज बोलते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते। समझ रहे? हमने बहुत बार विस्तार से बताया है आपको। जब आप कुछ सेकंड के लिए एज वेल एज पॉसिबल आपकी शक्ति के अनुसार अब आप जब आप ओम, समझ रहे हैं ना, आपने क्या किया, ओम जो थे वैसे ही रहे, लेकिन इसको अगर 5-6 सेकंड लंबाया आपने तो कुछ ऐसे अंदर क्या होते हैं डॉक्टर साहब को पता होगा, हमारे शरीर में जो बीमारियां पैदा करते हैं, ऐसे वो कीटाणु, वो सूक्ष्म बैक्टीरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, शरीर के अंदर क्या होता है ना, डॉक्टर साहब को पता है। वो सहन नहीं कर पाती उस चीज को और वो समाप्त हो जाते हैं। और जितना इसको आप बढ़ाते चले जाएंगे, जिसको आप जैसे शंख बजाया था, कुछ सेकंड ज्यादा बजाया था, फेफड़े में कोई बीमारी हो उसका सवाल ही नहीं है। तो हमारी जो ये साधना पद्धति है, सत्य सनातन जैसे कहते हैं ना, हमारा जो सनातन धर्म है, आदि सनातन धर्म है, उसके अंदर जो भी ये सारा वैज्ञानिक है, लेकिन चूंकि हम लोग उस विज्ञान को समझते नहीं है। अब आप जो दूरबा, हमारे आयुर्वेद में सबसे ज्यादा दूरबा का प्रयोग करते हैं। दूरबा बड़ी अच्छी चीज है। अब खून बढ़ाने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा बोलो? हम नहीं समझते दुनिया में कोई इससे बेहतर मेडिसिन होगी खून बढ़ाने के लिए। लाओ 50 रुपए में इतनी आ जाती है, और इसका रस निकालो और पियो, और 2-4 खजूर डाल दिए उसमें मीठा करने के लिए, और रोज रस पियो, खून बढ़ेगा। तो हल्दी का आज भी कोई पर्याय नहीं है कोई दुनिया में हल्दी से बेहतर कोई एंटीसेप्टिक हो? नो। तो हमारे ऋषि मुनि, ऋषि माने रिसर्च, तो वो सारे रिसर्च करने वाले थे। तो आरती करेंगे हैं? ऐसे एक फिर आप 7 बार नहीं करना, ये भी समझा दें जरा। आप सब पाठशाला में आए हैं, एक बार उतार के फिर दूसरे को देना है ना। और भगवान के सामने पीठ नहीं करना, फिर ऐसे पीठ करके नहीं जाना, थोड़ा तिरछा होके फिर अपनी जगह पे बैठ जाना, फिर बाद में एक साथ फिर भोजन के लिए जाना। 2 मिनट के लिए कहे तो सबसे आ जाओ, आखिरी में तो आ जाओ, छोड़ दे। आरती चालू अब અહીંયાથી કરો આરતી, નીચેથી આવે। सिद्धिविनायक मोरया, अष्टविनायक मोरया, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे, बप्पा मोरया रे, मोरया रे बप्पा मोरया रे, मोरया रे, बप्पा मोरया रे, मोरया रे, बप्पा मोरया रे। अभी देखो, जिन्होंने पूजन नहीं किया ना तो कर ले, किसी ने पूजन ना किया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति को रखिए जो नीचे